गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वॉइस रॉयस ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि अंतिम से दूसरे नंबर पे आते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी का पूरा नाम था जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमसे। उनका जन्म होता है 1812 में और उनकी मृत्यु हो जाती है 1860 में, यानी कि मात्र 48 ईयर्स में वो मर जाते हैं। वो स्कॉटलैंड के थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि एक बड़े ऑफिसर थे। वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं 1848 में और तब से लेके 8 साल यानी कि 1856 तक वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही रहते हैं। उनके टेन्योर में, उनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिस पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का, बाद में तो ब्रिटिश इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता है। इनफैक्ट उनके ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं जो भारत का हिस्ट्री को चेंज कर देगा, ठीक है, बहुत हद तक चेंज कर देता है। और वो ब्रिटेन का, यानी कि जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए थे उनमें एक तरह से कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, यानी कि अगर टॉप 5 आप चुनोगे ना कि कौन सा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया ब्रिटिश पॉलिसी को, तो उनमें से इनका नाम भी आएगा। तो इनके जितने भी कारनामे होते हैं यहाँ पर भारत में, उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या था? तो इसका मतलब था कि जिस भी राजा या रानी का, यानी कि जो भी राजा या रानी किसी भी किंगडम को रूल कर रहे हैं, अगर उनका खुद का कोई बेटा नहीं होता है, यानी कि उनका खुद का अगर कोई वंशज नहीं होता है, तो उनका जो राजपाट है वो सरकार अपने अंदर कर लेगी। अब इसका मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि मान लो एक राजा है, ठीक है, एक रानी है। अब ये लोग किसी को अडॉप्ट भी तो कर सकता है, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उस राजा और रानी का खुद का अपना एक मेल होना चाहिए, यानी कि एक खुद का लड़का होना चाहिए जो उस वंश को आगे बढ़ाएगा। अगर ऐसा कोई नहीं है तो उनका जो राज्य है वो ब्रिटिश सरकार अपने अंदर कर सकती है। तो इसलिए ये जो पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉलिसी था। इस पे दोनों साइड से बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया। इसी पॉलिसी के कारण जो डलहौजी था उनका नेतृत्व में बहुत सारे जो भारत के राजा रजवाड़े के ज़मीन था, यानी कि राज्य था, वो हड़प लिया गया। उनमें आई थिंक करीबन 15-20 जो राज्य है वो हड़प लिया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें था सतारा, झांसी और नागपुर, ठीक है। अवध को भी ये हड़प लेते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अगर अवध का बात करें तो अवध जो है वो एक तरह से आप समझो कि आधा उत्तर प्रदेश, आज के डेट में जो उत्तर प्रदेश है ना, वो पूरा आधा था, ठीक है। तो 1856 में जो लॉर्ड डलहौजी है, उन्होंने ये आरोप लगा कि उस समय जो उनके राजा थे, ठीक है, शायद उनका नाम वजीर अली खान था, वो उस समय के जो राजा थे वो अपना राजपाट सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। और उनका जो उनके जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे यानी कि जो जनता है वो उनसे खुश नहीं है, वो अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, उनका राजपाट में काफ़ी सारा करप्शन वगैरह होता है। इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने अवध को अपने अंदर कर लिया, हड़प लिया, ठीक है। अब जो उन्होंने सतारा को हड़पा, झांसी को हड़पा, नागपुर को हड़पा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण, और जो उन्होंने अवध को हड़प लिया, इन सब कारण से होता है आपका जाकर के 1857 में एक इंडियन मुटनी, जिसको बोलते हैं सिपॉय मुटनी, यानी कि आप जिसको बोल सकते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला विद्रोह जो होता है 1857 का क्रांति, ठीक है, वो ये सब कारण को मिला करके भी होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, अवध को जो टेक ओवर कर लिया गया था गलती से बोलते हैं, मतलब चालाकी से, इन सब चीज़ों को मिला करके हो जाता है 1857 की क्रांति का ये सब मुख्य कारण कह सकते हो आप, ठीक है। अगर दूसरे क्षेत्र में देखें तो उन्होंने टेलीग्राफ और रेलवेज़ के लिए काफ़ी काम किया। इनके ही रूल में पहला बार भारत में रेलवे का उद्घाटन होता है और वो मुंबई से थाने के लिए पहला बार रेलवे भारत में चलता है। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि रेलवे भारत में किस वर्ष में आया था। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान दिया, जैसे मैंने बताया, इन्होंने रेलवे को काफ़ी तवज्जो दी और साथ ही साथ इन्होंने टेलीग्राफ
टेलीग्राफ, ताकि कम्युनिकेशन बेहतर हो सके, लोगों के बीच में संपर्क हो सके, सरकार के ऑफिसर्स के बीच में संपर्क हो सके, इसलिए इन्होंने टेलीग्राफ का कंस्ट्रक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया। इंडियन रेलवे, जैसे मैंने बताया, इंडियन रेलवे को इन्होंने काफ़ी तवज्जो दिया, उसका कंस्ट्रक्शन कराया, ताकि जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो सरकार के पास पैसा आएगा, आमदनी होगी। ठीक है। पोस्टल रिफॉर्म का अगर बारे में बात करें तो उन्होंने यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट लाया, यानी कि हर लोगों के लिए जो भी पोस्टल यानी कि पोस्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह संचार भेजेगा, उन सब के लिए एक रेट लगेगा। इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन था, लोगों के बीच में संवाद था, संपर्क था, वो बढ़ गया, बेहतर हो गया, और लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने में भी अब हिचकिचाना कम लगे, यानी कि वो भी बेहतर होता चला गया। उसके बाद कैनाल्स और इरिगेशन का अगर बात करें, उन्होंने खेती को बढ़ावा देने के लिए नदियों से, डैम तो उस टाइम पे नहीं था, बट नदी से जो कैनाल्स बनते हैं, नाला बनता है, वो काफ़ी बनवाने का प्रयास किया। इससे क्या होता था, सिंचाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, इरिगेशन बेहतर हो गया। इरिगेशन बेहतर हुआ तो खेती में जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने लगा भारत में, है ना। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगा, और इस कारण से जो किसान है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे खेतों में, और उस कारण से जो सरकार है उसके पास भी टैक्स वगैरह ज़्यादा आने लगा। उसके बाद अगर एजुकेशनल रिफॉर्म का बात करें तो 1854 यानी कि 1854 को आता है वुड्स डिस्पैच, जिन्होंने पूरा एक अच्छी तरीके से प्लान किया हुआ था कि आखिर इकोनॉमी जो एजुकेशन है वो भारत में कैसे उसको डेवलप किया जाए, है ना। और इसको अमल किया गया लॉर्ड डलहौजी के बारे में, लॉर्ड डलहौजी के थ्रू। इनसे पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंगे, उन्होंने भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी सारा मदद किए थे, उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए थे, जिनके ऊपर लॉर्ड डलहौजी आया और उन्होंने वुड्स डिस्पैच को एक तरह से मंजूरी दे दिया। वुड्स एजुकेशन डिस्पैच में पूरा एक तरह से खाका तैयार किया गया था कि भारत में जो है सो किस प्रकार से जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर हमने अवध के बारे में बात कर ही लिया कि अवध को कैसे एनेक्स किया गया था। ठीक है। अब जब वो जाने लगे तो 1856 में, यानी कि 1856 में वो चले गए। ठीक है। और एक साल के बाद 1857 में हो जाता है संग्राम, यानी कि विद्रोह। किसका? सैनिक विद्रोह, यानी कि जो भारत के सैनिक हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है। माना जाता है कि जो उनका एक पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और कुछ हद तक जो अवध को उन्होंने गद्दारी से, जिसको बोलते हैं ना गद्दारी से, जो है वो हड़प लिया, इन सब कारणों से भी जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, ये सब कारण भी उसमें बहुत ज़्यादा मशगूल थे। साथ ही साथ हार्डिंगे का जो उंगली करना था रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में, उसके बाद विलियम बेंटिंग का, शायद विलियम बेंटिंग या फिर, हाँ विलियम बेंटिंग है शायद, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करना। विलियम बेंटिंग ने जो सती वगैरह एबॉलिश कर दिया था, जो बैन कर दिया था, इन सब कारणों से 1857 में हो जाता है संग्राम। ठीक है। तो संग्राम तो हमारा इस टॉपिक है नहीं, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो हमारा टॉपिक है नहीं, बट हमारा टॉपिक है ये व्यक्ति जो कि देखने में काफ़ी स्मार्ट ही लग रहा है, और ये इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, जिनके बारे में हम लोगों ने जान लिया कि ये क्या कर रहे थे और इन्होंने भारत में क्या क्या काम किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब भी ज़रूर देते हुए जाना। थैंक यू वेरी मच।